नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जनपद सीतापुर में, तहसील सिधौली है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री 29 सितंबर को आने वाले हैं। तो एक दिन पहले हैं हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और अभी तक उनके आने से पहले और उनके जो अधिकारी हैं वो पहले आने से पहले ही जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर चुके हैं। बाकी कुछ दिन पहले जो समस्याएं थी, जब उनके पास लोग जाते थे तो कभी कोई प्रॉब्लम बता देते तो कोई कुछ। भैया आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल रावत, मैं जी। बड़ी से हूँ। और सिदौली की पावन धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, मुझे सूचना मिली और आप सभी को भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अलग बात है, लेकिन सिदौली की जनता बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनको स्वीकार करेगी। मुझे नहीं लगता है। नहीं, क्या रीज़न है ऐसा ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, सिदौली की धरती पर खास तौर पे विकास, जनता मांगती है विकास। और विकास के नाम पे आज डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश में है, आपको पता होगा। तो इससे ये एक चीज़ तय हो जाती है कि सिदौली की पावन जो धरती है हमारी, और यहाँ जनपद सीतापुर है, नैमिषारण्य की धरती है, यहाँ विकास के नाम पे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पीछे है। ठीक है। अभी जैसा कि मैं हर बार निकलता था अपने तहसील नगर में, तो यहाँ जो गौवंश हैं वो कभी रोड पे इधर टहलते मिल जाते थे, तो कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता था, तो कभी बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री जी से लेकर ऊपर भी जो नेता हैं, उनका लगातार ये कहना है कि गाय हमारी माता है। बिल्कुल, गाय हमारी भी माता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, गाय आज किसान भाइयों के जो फसल है उसको किस तरीके से नष्ट कर रही है, वो भूखी है। और किसान अपनी फसल को बचाने के लिए लगातार जो तार लगा रहा है, उससे बहुत हमारी गौ माता को नुकसान हो रहा, वो कट रही, सड़ रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पाप है हिंदू धर्म के लिए भी। और अब इसको मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। और जो गौशाला हैं उनकी व्यवस्था कागज़ पे क्या है वो आप सब जानते होंगे, लेकिन ज़मीन पे वास्तविकता उनको खाने के लिए चारा नहीं है। नहीं, आपकी नज़र में कैसा क्या होना चाहिए, कुछ हमें भी बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। जी, देखिए, गाय का जो पहला हाल था पिछली सरकारों में, आप देख रहे थे कि जिस तरीके से गाय गांव नहीं थी, मतलब सड़कों पे नहीं थी और खेतों में भी थी, लेकिन लोग उससे चारा ला के खिलाते थे। आज की स्थिति ये है, गाय बिल्कुल दर दर भटक रही हैं और रोडों पे भी घूम रही हैं। तो मुझे लगता है सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि गाय का जो दूध है उसे महंगा कर देना चाहिए, महंगा करके, ताकि कम से कम, आज मुझे भी लगे अभी 100 के ऊपर, 200 के ऊपर अगर लीटर के हिसाब से हो जाए, तो मुझे लगता है किसान खुद ही उसे बांध के और दूध उसका सरकार को देगा, उससे फ़ायदा भी होगा। क्योंकि जो है मैं आपको भी बता दूं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, 30 से 40% बढ़ चुकी है। उधर आप किसानों के गन्नों को लीजिए, वो 7.5% के अब बढ़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े हुए हैं। अच्छा, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है, तहसील सिधौली में बिजली व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना होगा? अब देखिए, मेरा तो यही कहना है कि ग्रामीण तो छोड़ दीजिए आप, जो नगर का माहौल है, नगर का हाल है, बिजली के मामले में बिल्कुल पीछे हो चुका है। और समाजवादी सरकार जब इससे पहले थी तब लोग सवाल उठाते थे, जबकि इससे बेहतर थी जो बिजली व्यवस्था है, ग्रामीणों में भी लाइट पहुंच रही थी। उसका एक टाइम निर्धारित था, वो अलग बात है, लेकिन पहुंच रही थी, समय पर पहुंच रही थी। आज की स्थिति ये है कि कोई भी अधिकारी पावर हाउस में फ़ोन नहीं उठाता है और लाइट नहीं मिल पा रही, बिल्कुल ध्वस्त है, आप ये मान के चलिए। अच्छा, तो आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि 2022 में अब किसकी सरकार होगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप बिल्कुल देख रहे हैं, विकास की सरकार होगी इस बार, विकास। और नौजवान मांग रहा है इस बार रोजगार। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस बार अखिलेश यादव जी को बनना चाहिए, क्योंकि पुराने कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी काम किए। तो मुझे आशा है कि वो आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने किसानों के लिए 300 यूनिट बिजली माफ़ करने का वादा किया है, और पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। ठीक है, तो आप दर्शक वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ठीक है, मेरा यही कहना है कि आप सब लोग भी विकास की पार्टी को चुनिए और पढ़े लिखे नेता को चुनिए। ये देखिए, जाति और धर्म से ऊपर जो बात करता हो उसे चुनिए आप।
जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है। तो विकास में रोजगार मिले, हम सभी को नौकरी मिले और खुशहाली है। किसानों का जो मूल्य है, वास्तविकता में जो गेहूं है, चावल है, धान, वो उसका सही मूल्य दे जो नेता, उसे जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिए आप अपने हिसाब से किसको 2022 की सीट पर, प्रधानमंत्री की सीट पर बैठाना है। अब केंद्र और राज्य सब आपके हाथ में है, सोच लीजिए, विचार लीजिए और अपने हिसाब से वोट खुद दीजिए। थैंक यू।